हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हम यूपी पीसीएस की सीरीज देख रहे हैं जिसमें हमारा 2019 तक का पेपर हो गया है। आज हम यूपी पीसीएस 2020 का पेपर देखेंगे। आज ये 2-3 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हम 50-50 क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं फुल डिटेल के साथ। और फ्रेंड्स, जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी हैं पेपरों की, वो देख लीजिए। अगर आपने देख लिया तो इतना वादा कि 24 अक्टूबर का जिसका पेपर है उनके लिए ये कंफर्म है कि उसमें 40 से 50 क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे। ये वादा है आपसे, अगर जिन्होंने हॉल सॉल्व कर लिया। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए यूपीपी से 2020 का परीक्षा पेपर है। फ्रेंड्स, ये जो पहला क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया था? तो फ्रेंड्स 2019 में चालू किया था और ये कब तक चलेगा? 2024 तक। इसमें उद्देश्य फ्रेंड्स, इसका लक्ष्य क्या है कि 10 ppm10 और ppm 2.5 क्षमताओं में 20 से 30% तक की कटौती करना। इसको चलाया किसने था? केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय था। फ्रेंड्स, ये याद रखिए क्योंकि 2024 तक चलना है, तो ये किसी भी बीच में पूछा जा सकता है और ये करंट के अफेयर में रहता ही है चर्चे में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया? तो फ्रेंड, इक्ष्वाकु वंश थे। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय पर्वतों का शासक या अर्धभृत अंधों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहन के समान थे, किंतु उनके पतन बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संताप श्री संतमूल था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण किया था? तो फ्रेंड, किसने किया था? अलग समिति ने। गरीबी के आधार पर किसने किया था? अलग समिति ने। और बाद में गरीबी रेखा के निर्धारण की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया था? फ्रेंड्स, तो 1962 में D.R. गढ़वी की अध्यक्षता में किया गया था। फिर से पूरा डिटेल में दिया है। 1970 में अलग समिति आई थी, ये पूरा उन्होंने डिवाइड किया था। फिर 1993 में लकड़वाला की समिति आई थी, ये देखिए। फिर 2005 सुरेश तेंदुलकर समिति है। आप इसकी डिटेल हमारे पढ़ना हो तो स्टडी करियर से आप इसकी PDF ले सकते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी किस में विभाग से? तो फ्रेंड्स, ये मेघ राजस्व नहीं था, मार्ग निर्माण में था, क्योंकि मेगस्थनीज ने ही इन्हें एग्रोनोमई कहा था, जो मार्ग निर्माण के लिए जाने जाते थे। मेगस्थनीज ने कहा था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित सूचकांक में कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? फिर सामाजिक असमानता। किसको नहीं शामिल किया जाता? तो सामाजिक असमानता को। अगला क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स जो 16 महाजनपद थे ये उनकी राजधानियां हैं। तो मत्स्य का क्या हो जाएगा? विराटनगर। कुरु का इंद्रप्रस्थ। सूरसेन का मथुरा। आसमक का पोताने पाटिल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। गरीबी की संस्कृति का विचार किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? तो ऑस्कर लुईस द्वारा प्रतिपादित किया। किसने किया था? कल्चर ऑफ प्रॉपर्टी की अवधारणा किसने दी थी? ऑस्कर लुईस द्वारा। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये हर बार इस तरह कथन पूछे जाते हैं, किसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का मैं एक सीधा जवाब बोलता हूँ, ये तो एक तो अपने आप में डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर इसका आप कौन सा सॉलिड पता हो तो ही टिक करिए, नहीं इस तरह क्वेश्चन छोड़ दिया। अगर आपने 150 में 100 क्वेश्चन भी सॉल्व सही कर दिए ना, 95 भी आपके सही हो गए, तो आपको फाइनल कट ऑफ कोई नहीं रोक सकता है। इसका आंसर A नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर चर्चा की गई। निम्नलिखित कौन सा उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो फ्रेंड्स, राजनीति और विकास। कौन सा नहीं था? राजनीति और विकास। ये फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वविद ने पहली बार भीमगेट का गुफा को देखा और उसके चित्रों को प्रगतिहासिल? फ्रेंड, इनका आंसर V.S. वकड़कर है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ये है ये फ्रेंड्स, इस 2020 का जो पेपर आया था बहुत अजीबोगरीब आया था। 2019 का इतना अच्छा पेपर आया था कि बिल्कुल सब्जेक्टिव, जो अच्छा जिसको नॉलेज है वो निकाले। इसमें तो भी पूरा वनडे एग्जाम की तरह आया था। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना में आच्छादित हैं। तो फ्रेंड्स, स्मार्ट सिटी के तहत कितने शहर हैं? 10। आप फ्रेंड्स बढ़ गए हैं, तो 13 और हो गए हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि उस समय कितने 10, अगर ऑप्शन में 10 ही हो तो 10 ही लगा दीजिएगा।
फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है क्योंकि 2018 वाले पेपर में वो ये पूछ लिया था कि यूपी कौन सा जिला स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है। अगर आपने पेपर सॉल्व किया होगा, देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था गाजियाबाद नहीं है। देखिए इसमें कहीं गाजियाबाद नहीं है। हड़प्पा पूरा स्थल को कौन सा स्थल कहाँ पास स्थित? हुलास मैंने आपको बताया था यूपी के सहारनपुर में। तो फ्रेंड पहला तो खत्म हो गया आपको। फिर इसके बाद मंडा आपको मैंने बताया जम्मू कश्मीर में है। तो अब इसमें आप ये देखिए कि दूसरा किस में है, तो पहले में है और चौथे में है। बालू कहाँ है? हरियाणा में है। परारी कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा की गई। वह फिर देखिए फ्रेंड, मैंने कहा था ना ये आवर काउन फ्यूचर रिपोर्ट बार बार पूछी जाती है, बार बार फ्यूचर जाती है। और ये कब बना था? ये 87 में दिया। अभी आगे आपको बताऊंगा। इसका डेट मंथ पूछ लिया है। इसी को बार बार घुमा के पूछते रहते हैं। ये देखिए ये कौन सी रिपोर्ट थी? तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट थी। ये भी याद रखिएगा। अब किसने प्रतिपादित की थी? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट द्वारा 1970 में जारी की गई थी। आप ये भी याद रखें किसने जारी की थी। रिपोर्ट का नाम क्या था? तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट। और किसने जारी की थी? तो WCED द्वारा 1987 में, अप्रैल 1987। ये आप याद रखेंगे महंत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर मंदिर का उल्लेख हैन शानदार अबू जाइद अल मसूदी अलबूनी ने किया। संभापुर यत्रोत्सव सूर पूजा से संबंधित है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं कहूँगा तुक्का ही मारना शुद्ध है। न किसी मुझे बुक में आज तक मिला और न देखिए मैंने गोला भी खिंचा दिया था। अटल, ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल था फ्रेंड्स। अटल नवीकरण मिशन किस विभाग के प्रमुख पहला? तो फ्रेंड नीति आयोग के तहत साइंस के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो फ्रेंड्स MN जोशी को भेजा गया था। पर फ्रेंड्स इन्होंने माना आंसर BP वाड़िया। यहाँ पर फिर BP वाड़िया नहीं थे, MN जोशी ही थे। क्योंकि MN जोशी देखो भेजा गया था, जबकि उनके सलाहकार के रूप में BP वाड़िया को भेजा गया था। उत्तर प्रदेश लोकसभा ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना। अब तो फ्रेंड्स ये भी सिस्टम है, आप तो ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। अब तो सीधा रिजल्ट उसके बाद ही आता है, फाइनल रिजल्ट के बाद ही। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली के लेखक कौन थे? रेचल कार्सन। ये फ्रेंड्स मुझे देखिए मैं जो नहीं मुझे मिले थे मैंने आपको टिक लगा दिया है। एक्स ला चापल की संधि, ये तो स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ेंगे तो उस बहुत अच्छे समझाया है। 1948 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति बिल्कुल सेंट थॉमी की युद्ध हुआ था 1948 में, जिसके बाद एक्स ला चापल की संधि हुई थी, जिसमें से उनको मद्रास मिला था और एक को लुईवर्थ मिला था। आपने अगर पढ़ा ना होगा स्पेक्ट्रम तो ये जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा मैं। और दूसरा अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। फ्रेंड ये देखिए, और पुंडीचेरी को अमेरिका में लुईवर्थ प्राप्त हुआ था। ये देखिए इसमें नहीं दिया है पर याद रखिएगा, पुंडीचेरी उनको पुर्तगालियों को लुईवर्थ प्राप्त हुआ था, फ्रांसीसियों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समावेशी बाल विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो परिवार नियोजन। फ्रेंड्स ये 1975 इसके तहत परिवार नियोजन को शामिल नहीं किया गया है। अक्टूबर 1975 में लॉन्च की गई समन्वित बाल विकास योजना भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। यह योजना 6 सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराती है, जिसमें शामिल है फ्रेंड्स ये याद रखेंगे, पूरक पोषण, स्कूल अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेकअप और रेफरल सेवाएं। फ्रेंड्स रेफरल सेवाएं ये आप नाम याद रखेंगे। भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? फ्रेंड्स इसमें मुझे एक बस पता था, भारतीय उच्च न्याय अधिनियम 1961 में पास हुआ था। और तीसरे का चौथा किसमें दिए है? सिर्फ चौथे नंबर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये डी नंबर। भारतीय 1978 में, शाही परिषद 1976 में, भारतीय वाणिज्य नियम 1969 में पारित हुआ था। भारतीय सशस्त्र अधिनियम किसके फ्रेंड पारित हुआ था? 1876 में। शाही पद अधिनियम कब हुआ था? 1876 में।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। ऋग्वेदिक काल देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था थी, सबसे बड़ी सत्य है। ऋग्वैदिक समाज चारा गाय, क्योंकि उस समय गाय का कितना बड़ा महत्व था। उत्तर वैदिक काल किसका, कृषक का था। मध्यकाल जमींदारों का था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, तो फ्रेंड लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1852 के आसपास, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर निगम किस भारतीय जनगणना वर्ष के 10 लाख नगर बने थे। तो फ्रेंड्स ये उसमें मैंने बता दूँ क्वेश्चन जो किया हो भाई तो कई मारा होगा, पर आप लोग को जो न्यू पेपर देने जा रहे हैं तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन को टच मत करना यार, मैं इतना ही सलाह दूंगा, मेरे भाई की तरह हो आप, इस तरह क्वेश्चन छोड़ देना अगर ना आते हो, क्योंकि क्वेश्चन किसी को नहीं मिलते हैं ना किसी बुक में। निम्नलिखित पेपर फ्रेंड्स नाम उसी का बाहर हो जाता है पेपर से जो सही क्वेश्चन को गलत कराता है। जो आते हैं सिंपल क्वेश्चन में गोले गलत भराना, कुछ का आंसर कुछ हो जाना, वहीं फ्रेंड्स हम बाहर हो जाते हैं, और वो बच्चे जो इनको सुधार ले जाते हैं, सही कर ले जाते हैं, वो अंदर हो जाते हैं। फ्रेंड कितना भी पढ़ लो आपको पूरा पेपर कभी नहीं आ सकता वहाँ। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो किसने लिया था फ्रेंड, डॉक्टर जी प्रसाद तो लिए ही नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये फ्रेंड्स कहाँ की है, तो फ्रेंड्स जजमानी तो देखिए सबको पता है, इसमें मिलाई रहा उत्तर प्रदेश का है। बाराबलूट कहाँ का है, तो फ्रेंड्स कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। फिर इसके बाद भिरासी कहाँ का है फ्रेंड, तो तमिलनाडु का। अडाडे कहाँ का है, कर्नाटक का। मिरासी है न भिरासी है, बी मान दिया जो कि गलत है फ्रेंड। यूपी इस बार फ्रेंड्स ये भी हुआ कि स्टेट पीएससी ने बहुत से क्वेश्चन का आंसर गलत माना है 2020 वाले में, और इसी साल से रूल भी ये बना दिया कि आपको ऑब्जेक्शन करने में आपकी कॉपी का वो नहीं होगा, अब फाइनल रिजल्ट में आएगा, जैसे यूपीएससी करती है। और यूपीएससी जैसे पेपर नहीं सेट करते, इनके पेपर में क्वेश्चन गलत आना ही आना है फिर, ठीक है। इसके बाद है द स्टोरी ऑफ द डिपोर्टेशन कहाँ की है, और गीता रेस फ्रेंड ये तो सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक ने। ये नेशन इन मेकिंग किसने लिखी थी, किस फ्रेंड, इसका सुरेंद्र बनर्जी। इंडियन फ्रीडम किसने की थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की। द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन किसने लिखी थी, लाला लाजपत राय ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति इमर्जिंग मैन की संकल्पना प्रतिपादन किसने की थी, रॉबर्ट ई पार्क ने। फ्रेंड्स देखिए ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं मिला था तो मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स ये डिटेल जिसको भी पढ़नी हो और बहुत टाइम चला जाएगा अगर पढ़ाने लगा तो आप कुछ ना करिएगा, स्टडी के इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, फिर वहाँ से आप पढ़ते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन 1955 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। फ्रेंड इस समय हैदर अली था, क्योंकि टीपू सुल्तान तो आया ही नहीं था। चिक्का गणराज नदराज ये देवराज तो थे ही नहीं उस समय, इनको ख़त्म करने के बाद ही हैदर अली बना था। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, तो फ्रेंड्स है तो इसमें चारों देखिए, प्राकृतिक आवास का नष्ट कभी हो रहा है, जंगलों की आग से भी होता है, वन प्राणियों का अवैध वाणिज्यिकरण व्यापार से होता है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से। फ्रेंड जब जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि होगी तो जहाँ हम आज खेती कर रहे हैं वहीं फ्रेंड्स हम कुछ दिनों में घर बन रही है, आबादी बढ़ रही है लगातार। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कुछ समय पहले यहाँ जंगल था और यहाँ आज ये हाल है कि पेड़ भी नहीं ढंग से बचे हैं। तो फ्रेंड्स इसका भी असर है, पर इन्होंने आंसर जनसंख्या वृद्धि है, और वो कुछ भी मान सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन का आंसर कोई डिसाइड नहीं कर सकता क्या होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग, बिल्कुल सही फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाई थी तो कहीं महलवाड़ी व्यवस्था चालू की थी, उन्होंने सब जगह अलग अलग चीज़ चालू की थी, कहीं स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, बिल्कुल सही फ्रेंड, क्योंकि उन्होंने अलग अलग, ये देखिए स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब अलग अलग चालू की थी। भारत में अगस्त, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कहाँ पर रेल संग्रहालय हुबली। फ्रेंड करंट अफेयर क्वेश्चन है। इसका अगले का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम अनुसार मिलाइए। तो पृथ्वीराज राष्ट्र को पहले बनी थी और किताबे उल हिंद आई थी,
पहले किताबुल, फिर इसके बाद फ्रेंड्स आई थी वही, फिर इसके बाद आई तबाका नसीरी, फिर आई है फतवा ए जादारी। ठीक है फ्रेंड, क्रम से फतवा जारी पुस्तक जियाउद्दीन बनी लिखी थी, बिल्कुल सही। पृथ्वीराज चंद बरदारी थे। किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद भी बोला जाता है या भारत की खोज भी इसे बोला जाता है, इसे अलबोनी ने लिखी थी। तबाकत ए नसरी मिन्हाज उस सिराज ने लिखी थी, जिसने नसरुद्दीन महमूद को एक आदर्श सुल्तान माना था। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद मिन्हाज क्रम ये हो गया। फिर इसके बाद ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन। 1887 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। कौन था फ्रेंड? अबुल हसन कुतुब शाही। आप आदिल शाह थे नहीं, क्योंकि बीजापुर के आते हैं फ्रेंड। जहाँ आदिल शाह लिख जाए वो बीजापुर के थे, और कुतुब शाह जहाँ भी लिख जाए गोलकुंडा के थे। अली कुतुब शाह ये सब कहाँ के थे फ्रेंड्स? अबुल हसन कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है। और फ्रेंड दो ही ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने गोलकुंडा के किले का ताला 16 की कुंजी से खोला था। एक तो औरंगजेब हो गया और दूसरा अकबर था। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। अकबर ने लड़कियों और लड़कों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों को दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। बिल्कुल सही फ्रेंड, पर अपना खुद हरम दल में इतनी लड़कियां रखते थे, अब क्या बोलूँ, सॉरी बट थोड़ी सी वो है, इसे निकल गया, पर फ्रेंड्स सच है। इंडिया आइडिया समिट 2000, और आप बाकी समझ सकते हो यार। इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें वाकिया नवीस फ्रेंड्स, इसमें मुझे एक ही चीज़ अच्छे से पता थी, कहाँ थी? कार्यालय का जगीर व वेतन देना। वाकिया नवीस का काम क्या था? वाकिया नवीस का काम क्या था? प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना। फ्रेंड्स ये जब मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उनके जो शिवाजी थे, तो उनके 7-8 जो 9 में एक मुखिया थे जो काम संभालते थे, उनमें एक थे वाकिया नवीस। इनका बस मुझे अच्छे से पता था कि प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना था। गुप्तचर दैनिक कार्यों का काम करा करते थे। तो फ्रेंड्स अगर इतना भी आपको पता था तो देखिए आंसर इसका तुरंत बन जाएगा, क्योंकि बी ही बस में दूसरा है। फिर आप तो कुछ भी करते रहे। दीवाने तन जगीर और वेतन देने, और ये दीवाने तन या दीवाने कुल, ये सब फ्रेंड्स अकबर के समय बने थे। मुस्तफ़ी के यहाँ थे। मुस्तफ़ी के समय राज की आय वाय का निरीक्षण करता था, और मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी करंट अफेयर है। ये फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है? शेख मुजीबुद्दीन चिश्ती अजमेर में, शेख बहरुद्दीन गरीब दौलाबाद में। फ्रेंड इस चिश्ती वंश के शासक थे। शेख निजामुद्दीन औलिया फ्रेंड मुल्तान में ही, दिल्ली में इन्हीं का फ्रेंड गैसुद्दीन तुगलक ने इनकी मरने के बाद इनकी वो नहीं चाहते थे, फिर भी इनका मकबरा दिल्ली में बनवा दिया। तभी अमीर खुसरो भी 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने ही कहा था दिल्ली अभी दूर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टी नंबर। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजवाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया था? तो कौन सी थी फ्रेंड्स? साहब नहर कौन सी थी? साहब नहर। ठीक है फ्रेंड्स, ये मुझे नहर 20 लगा दिया था, क्योंकि मैंने नहर 20 मेरी बुक में लिखा था, शायद वो गलत है, ये गलत है, मुझे नहीं पता। वाह को पुनर्जीवित करने के लिए था। मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले शिहाबुद्दीन खान और बाद में नसरुद्दीन महमूद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करा के चौड़ा करवाया गया था। ठीक है फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर का है। फ्रेंड इसका तो बहुत अच्छे से पता होगा। किताब ए नौरस का नामक पुस्तक किसने लिखी थी? नौरस तो किसने लिखी थी? इब्राहिम आदिल शाह ने। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है।
ये सब करंट अफेयर यहाँ चालू हो गई। फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें रेंगमा, आपको अगर सुमित सर से पढ़ा होगा ज्योग्राफी तो उन्होंने बताया होगा कि रेंगमा की पहाड़ियाँ और मिकिर की पहाड़ियाँ असम में स्थित हैं, ना कि मतलब मेन असम में है और नागालैंड आता है आसपास तो कुछ भी, पर मेन असम में। तो रेंगमा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं फ्रेंड्स अगर यार कोई गलती रह गई हो, कोई मिस्टेक रह गई हो, मुँह से बोलो तो फ्रेंड्स हमारा सपोर्ट करना यार, छोटे भाई बड़े भाई की तरह। पर प्लीज़ फ्रेंड्स यार हमारे वीडियो को शेयर करो और प्लीज़ पूरा वॉच करो। कोई कमी रही हो तो बताओ यार, हम उसको सुधारेंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना यार, मत भूलना यार प्लीज़ यार। आपको सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमें यार सपोर्ट मिलेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। इसलिए क्लास ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।